नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहली खबर आ रही है सेशल्स की तरफ से। आपको पता होगा कि एजम्पशन आइलैंड पे भारत जो नेवल बेस बना रहा था, उसका अधिकार सेशल्स ने भारत से छीन लिया था। ऐसी खबरों में निकल कर सामने आया था और उनके प्रेसिडेंट की भारत यात्रा चल रही है। आज ही से यह भारत यात्रा स्टार्ट हुई है। तो अब यह नई खबर निकल कर आ रही है कि फिर से सेशल्स पे जो नेवी बेस हमें बनाना था, उस पर अधिकार हमें मिल गया है। सेशल्स का कहना है कि भारत और सेशल्स दोनों मिलकर यह नेवल बेस डेवलप करेंगे, जो कि सेशल्स के कोस्ट गार्ड के लिए भी होगा और भारत की नेवी के लिए भी होगा। इसके अलावा वहां पे एयरफोर्स बेस भी बनाने की बात कही जा रही थी इससे पहले की खबरों में। तो यह चेंजेस कैसे आया? भारत ने उनको क्रेडिट दिया हुआ है, $100 मिलियन का उनको क्रेडिट दिया है सेशल्स को, और इस क्रेडिट से वो हमारे से डिफेंस सामग्रियां खरीद सकते हैं, डिफेंस की चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा भारत उनको कुछ और पैसे दे रहा है, कुछ और अनुदान दे रहा है, जिससे कि वो अपना नया पुलिस हेडक्वार्टर बनाएंगे और अटॉर्नी जनरल का ऑफिस बनाएंगे। इस तरह की कई गवर्नमेंट बिल्डिंगें भारत के दिए हुए एड से अब बनेंगी वहां पर। तो एक बड़ी कूटनीति सामने आई है। जो नेवी बेस हमें वहां के लोकल लोगों के विरोध के कारण नहीं मिल पा रहा था, अभी जैसे ही उनके प्रेसिडेंट की हमारी भारत यात्रा हुई तो पूरी कूटनीति चेंज हो गई है और अब हम नेवी बेस वहां पर निर्माण कर पाएंगे। अगली खबर में हम बात करते हैं मंगोलिया के थर्ड नेबर पॉलिसी की। हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी 3 दिवसीय दौरे पे मंगोलिया गए हुए थे और वहां पे उन्होंने मंगोलिया की थर्ड नेबर पॉलिसी का काफी गुणगान किया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत चाइना और रशिया के अलावा किसी तीसरे देश के साथ व्यापार और अन्य गठजोड़ बनाने को थर्ड नेबर पॉलिसी का नाम दिया गया है मंगोलिया सरकार के द्वारा। बहुत ही समय से केवल उसके 2 देश सहायक देशों में से थे, चाइना और रशिया, जो कि वहां के मिनरल आदि चीजों का शोषण करके उस देश का पूरा शोषण कर चुके हैं और इन चीजों का लाभ उस देश को नहीं मिल पाया। तो मंगोलिया ने यह डिसाइड किया कि इन 2 नेशन से हट के भी वो किसी तीसरे नेशन या नेशनों के समूह के साथ व्यापार करेगा। उनके द्वारा दी गई आर्थिक मददों का फायदा वो अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए करेगा। इसी के तहत वो भारत के साथ व्यापार कर रहा है और भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है। भारत ने दोस्ती के नाते उनको $1 बिलियन की हेल्प दी है, जो कि उनकी कंट्री के पहले रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी में यूज होगा उसके बनने में। और आप ये सोच सकते हैं कि मंगोलिया कितना पिछड़ा हुआ था। आज तक उनके पास अपनी खुद की ऑयल रिफाइनरी तक नहीं थी देश की, जो कि भारत के द्वारा दिए गए लोन से अब वहां पे बनना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इस लोन से भारत को क्या फायदा होने वाला है? भारत को एक और देश में एंट्री मिल जाएगी, वहां पे वो अपना व्यापार फैला सकेगा। और आप जानते होंगे कि डिफेंस एक्सपोर्ट में हम लोग अब बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है मंगोलिया को कुछ डिफेंस सामान हम एक्सपोर्ट करें या उसके लिए थोड़े क्रेडिट भी मंगोलिया को दे दें, ताकि हमारे जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं वो किसी देश में बिक सकें। दोस्तों, आप लोगों को यह पता होगा कि भारत में जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो या तो भारत सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं या उसके डिफेंस PSUs के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि BEL जो कि रडार आदि बनाने का काम करती है। और आप मिसाइल टेक्नोलॉजी को ले लें तो DRDO को डेवलप करने का काम करती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ले लें तो वहां पे धनुष जैसी हमारी आर्टिलरी गन बनाई जाती है और भी अलग अलग प्रकार की गन्स या व्हीकल्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ले लें तो वहां पे अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स बनाई जाती हैं। इस तरह से बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो भारत सरकार की हैं और उनमें बहुत ढेर सारे ड्राइंग और डेटास होते हैं इन एयरक्राफ्ट्स के या इन हथियारों के। एयरक्राफ्ट की बात करें तो HAL के सर्वर में तेजस, सुखोई आदि अलग अलग प्रकार के डिजाइन उनके सर्वर में मौजूद रहते हैं। तो आज से पहले जिस सर्वर में ये सारी ड्राइंग्स होती थी वो सभी हम फॉरेन से प्राप्त करते थे, वो सारे सर्वर्स फॉरेन में होते थे, पर अब हम इन सर्वर को इंडिया में ही बना चुके हैं और सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर भारत सरकार ने नियुक्त कर दिए हैं और कुछ 87 इस प्रकार की यूनिट है और सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं, जो कि यह देखेंगे कि किसी प्रकार का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए। इससे पहले भारत सरकार को इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी इस क्षेत्र में चाहिए थी, तो फॉरेन से यह सारा हेल्प हम लोग लेते थे, उनको पे करते थे, पर अब भारत में ये सारी चीज डेवलप कर दी गई है। सारे सर्वर सिक्योर हैं इंटरनेशनल लेवल के और हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कभी कभी हम लोग सुने हैं कि सबमरीन का जैसे डेटा ब्रीच हो गया था, इस प्रकार से फॉरेन के जितने भी सर्वर थे उन पर निर्भर आगे के समय तक नहीं रहा जा सकता था, इसलिए भारत सरकार ने यह सारी व्यवस्था की है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।